हिरनियां कृष्णसार नाम के अपने पतियों के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि हम श्याम सुंदर के समीप जाना चाहती हैं पर हमें डर लग रहा है। बोले क्यों? हिरण मानव के पास आने से डरता है कि मानव कहीं उसका बुरा ना करे, लेकिन यहां हिरनियां ठाकुर जी के पास जाने से क्यों डर रही हैं? बोले इतने मंत्रमुग्ध होकर के ये वंशी बजा रहे हैं, कहीं हम इनके समीप गई और हमारे रूप स्वरूप को देख करके कहीं श्री कृष्ण घबरा गए, डर गए, छोटे से लाला ही तो हैं, और कहीं इनने वंशी बजानो बंद कर दिया तो? बंधुओं, प्रेम का मतलब सामीप्य नहीं होता। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि हमारा प्रेमी जो है हम उसके पास ही जावें, उसके संग ही रहें, उसके बगल में ही ठाड़े हों। कई प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो दूर से निहार के आनंदित हैं, दूर से निहार के सुखी हैं, कहीं हमारे समीप जाने से ये अति संकोच में ना आ जाए। संकोच का विचार भी प्रेम का स्वरूप होता है। कई लोग संकोच का विचार नहीं करते। मैं कुटिया ते यहाँ करके आऊं, कम से कम 2-2.5 किलो रज मेरे भीतर चली जाए। आज तो एक ने मेरे बाल ही खींच लिए, बोले चल भी खिंचा के जाओ। कैसा प्रेम है। कई बालक ऐसे हैं यहाँ पे, कई ऐसे प्रेमी जन हैं, वो दूर से ही देख लें, वो कभी समीप ना आए, उनको कोई इच्छा नहीं कि हम मिलें, बात करें, हमारी फोटो खींचना, दूर से ही राजी है। श्री हनुमंत लाल जी जब राघव जी बैठते तो बंदरन में होड़ लगती, आगे कौन बैठेगा? आप लोग अपने लिए ऊपर मत लियो यह बात है, आगे बारे आगे कौन बैठेगा? एक दूसरे पर लपक करके ऊपर उछल करके सबरे बंदर आए के बैठ जामे। लेकिन राघव जी जब आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं, जब लंका की योजनाएं बनती थी, मीटिंग होती थी कैसे युद्ध करना है, तो राम जी आते ही देखते सब आगे बैठे हैं, कोई यहां बैठो, कोई ऐसी जगह बैठो मैं जरूर दिख जाऊं, कोई ऐसी जगह लटको भयो कि मुंह पे दृष्टि राम जी की पड़ जाए। पर राम जी आते ही एक दृष्टि घुमा के पूछते हनुमान कहां है? तो सबसे पीछे खड़ो, बोले बुलाओ, आगे बुलाओ। विशेष बात यह नहीं है कि हजारों लोग राम जी के सामने हैं, विशेष बात यह है कि उन हजारों में राम जी किसको ढूंढ रहे हैं, राम जी किसको खोज रहे हैं। वो हिरनियां अपने कृष्णसार नाम के पति से जाके कहती हैं, मतलब हिरण ही कृष्णसार है। वैसे इसका एक भाव, एक टीका में एक आचार्य चरण कहते हैं कि पति वही श्रेष्ठ, पत्नी वही श्रेष्ठ जो कृष्णसार हो। सुंदर पत्नी हो ये विशेष बात नहीं, सुंदर पति हो ये विशेष बात नहीं, धनवान पति हो, धनवान परिवार हो, बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो, ये सब विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। वो कृष्ण सार हो ये विशेषता होनी चाहिए। पति ऐसा हो जासे ब्याह करवे के बाद ठाकुर जी प्रिय लगने लग गए हो। बालक ऐसे हो जिनके जन्म लेने के बाद व्रज वृंदावन प्रिय लगवे लग गए हो। ऐसे हिरनियां जाती हैं और जाकर के अपने पति से कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत विशेष बात है इसमें, कि हम श्री कृष्ण के समीप नहीं जा सकते, वो हमें देख के डर जाएंगे। हमारे वो गैयाओं को देखने के आदी हैं, कहीं हमारा स्वरूप देखेंगे तो कहीं वो डर ना जाए, कहीं वो विचलित ना हो जाए। तब वो हिरण, उनके पति अपनी पत्नियों से कहते हैं, हिरणियों से कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे श्याम सुंदर है ना वैसे ही श्याम सुंदर की स्वरूप में यमुना जी हैं, यमुना जी नहीं डरेंगी। तुमको जो प्रेम देना है, जो भाव देना है वो तुम यमुना जी को दे दो, ये यमुना जी भी तो कृष्ण हैं। तो हिरनियां क्या करती हैं, हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, अति सुगंधित कस्तूरी, तो वे सारी हिरनियां जाकर के अपनी कस्तूरी श्री यमुना जी में प्रवाहित कर देती हैं श्याम सुंदर के भाव से, क्योंकि यमुना जी भी श्याम सुंदरा है। महाराज जी इतना सुंदर भाव है, अभी आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नेत्रन से अश्रु आ जाएगा। हिरनियों ने जाकर के अपनी कस्तूरी यमुना जी को दे दी। तभी दूसरी गोपी कहती है, बोले अरे तुम हिरनियों को देख रही हो, ऊपर वृक्षों पे इन पक्षियों को तो देखो, ये कैसे श्याम सुंदर को चुपचाप निहार रहे हैं। अच्छा एक बात, एक बहुत समझने योग्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण की व्रज की लीला का बहुत गूढ़ प्रतिपादन वेणु गीत में गोपियां करती हैं। गोपियां कहती हैं जब व्यक्ति चलता है ना तो बहुत शोर होता है। अब इतने सारे लोग, अभी यहां हजारों लोग बैठे हैं, हम एक संग अगर चलें कि चलो डीग तक चल रहे, कितना हल्ला होगा पूरे रास्ता में।
लेकिन गोपियां वेणु गीत में वर्णन करती हैं 9 लाख गोपियां नंद भवन, 9 लाख गैया नंद भवन की, और कम से कम 2-3 लाख गैया पूरे गोकुल की, और कम से कम 1000-1500 ग्वाल बाल। इतने लोग ठाकुर जी के संग गौचारण में चलते हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं यदि कोई आंख बंद करके बैठा होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि श्याम सुंदर सामने से निकल गए। क्यों? बोले इतने मदमस्त होकर के चलते हैं, इतने धीमे धीमे चरण रख करके चलते हैं। क्यों? श्याम सुंदर के नूपुरों की ध्वनि, श्याम सुंदर की क्षुद्र घंटिका की ध्वनि, श्याम सुंदर बीच बीच में वेणुराव करते हैं, उसकी ध्वनि सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं। इसलिए ग्वाल बाल भी कैसे चलें? जब तक ठाकुर जी नहीं बात करें तब तक ग्वाल बाल भी शांति से चलें। और यदि सामने कोई पत्र आ जाए, सूखो पत्र आ जाए, पाम रखते ही आवाज आवेगी, तो ग्वाल बाल पहले ही वाकू हटाते भय चलें। श्री कृष्ण चल रहे हैं, इनकी नूपुर की ध्वनि आ रही है, इनकी कमर मटक रही है तो क्षुद्र घंटिका की ध्वनि आ रही है, ये बीच बीच में वंशी बजाने लगे, वाक्य ध्वनि आ रही है, और कुछ नहीं तो ठाकुर जी चलते चलते कभी कभी कछु गुनगुनावे लगे, कभी हुंकार, हुंकार किसे कहते हैं, ऐसे करके कभी गाते चले, कभी कोई राग आ जाए तो ठाकुर जी मुंह खोल के स्वर लेने लग जाए। श्री अष्ट सखाओं में गोविंद दास जी की एक वाणी है। एक बार श्री गोविंद दास जी बैठे थे और सामने गुसाई श्री विठलनाथ जी बैठे थे, और गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे। महाराज जी बहुत सुंदर कथा है ये। गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे, तो गाते 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 सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे हैं, कोई राग अलाप रहे थे, गाते गाते गोविंदास रुक गए और ऐसे बगल में देख के बोले, कोई नहीं है बगल में, देख के बोले, ए लाला एस्केप करे, ढंगते गा, स्वर में गा, एक कंसरो बेसरो मत हुए। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा यहां देखो, ए गोविंदा तेरे बगल में कोई है तो है ना, तू कौन को डांट रहा है, कौन ते कह रहा है? तो श्री गोविंदास जी बोले, अरे जय जय आपको ना दिख रहा हो, इन 100 नंद जी को लाला बैठो है और मेरे बगल में बैठ करके कान पे हाथ धर के गाय रो है, और गाते गाते बीच बीच में स्वर जानबूझ के बिगाड़ रो है, या हमारे बाप को डांट रहा हूं कि नहीं ढंगते गा। ये बात सुनते ही गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, ए गोविंदा सुन, ठाकुर जी को श्रमित मत करे, उनको गान दे जैसे गा रहे हैं, मुंह को बस अचक यहीं आसपास डोल रहे हैं, ये देखो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, लो असली के पक्षी आए गए। तो पक्षी क्या करते हैं, अब डाल पे बैठे हैं, श्याम सुंदर की पाग देख करके एक पक्षी के मन में आयो, ये गुलाबी सा पुष्प या पीरी सी पाग पे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मुंह पे हाथ तो है नहीं। तो अपनी चोंच से उस पक्षी वो उस पुष्प को तोड़ लेता है, और तोड़ करके ऐसी दिशा में खड़ा होता है कि उसकी चोंच में लगा हुआ वह पुष्प उसके नेत्रों से ऐसा दिखे कि ये पाग पे धर दिया है। लेकिन श्री कृष्ण तो आगे बढ़ जाते को जाके वो भी यमुना जी में प्रवाहित कर देता है। तभी तीसरी गोपी बोलती है, नेक नीचे तो देखो, यहां कृष्ण की वंशी में लगो है, तो उगल तो या मारे नहीं रहे कि भैया हमारी मैया ने कृष्ण की वेणु सुनकर के या दुग्ध प्रकट कियो है, तो ये प्रसाद है और प्रसाद को उगलना नहीं चाहिए। तो बोले पी क्यों नहीं रहे? बोले पी हमारे नारे 1 सेकंड के काजे गटकेंगे, उतनी देर के काजे मन गले पे लगाना पड़ेगा, तो मन कृष्ण की वंशी से हट जाएगा। ये हमारे पी भी नहीं रहे तो मुंह में धर के बैठे। भैया वाह छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे हिरण, छोटे छोटे